वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम यहाँ पर आईसीएसई हाफ ईयरली एग्जाम्स में या फिर आईएससी हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर तुम क्लास 10 या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आईएससी या फिर आईसीएसई दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो टिप्स है वो डेफिनेटली सेम होने वाला है, सेम स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना है। सो हियर डेफिनेटली नो, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, बिकॉज यहाँ पर जो भी तुम्हारा सिलेबस रहता है, तुम्हारा बोर्ड्स का जो भी सिलेबस है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस तुम्हारा यहाँ पर हाफ ईयरली में भी फॉलो होने वाला है। एंड बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स रहता है उसमें तुम्हारा फुल सिलेबस रहता है, पूरा बुक का सारा कुछ आ रहा होता है। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स व्हाट दे एक्चुअली डू, जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है अभी तक, वो तुम्हारा यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स का सिलेबस होने वाला होता है। तो यहाँ पर वही चीज होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो सितंबर में होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ टाइम बच गया है, कुछ दिन का टाइम है। तो यहाँ पर कैसे तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आईसीएसई का हाफ ईयरली एग्जाम्स और आईएससी का हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम्हारे स्कूल में कितने तारीख से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट है। तुम लोग एग्जैक्ट डेट मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। लेट्स सी कि तुम लोगों का एग्जाम्स कब से स्टार्ट है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का यहाँ पर सितंबर से स्टार्ट है, राइट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट चीज क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर जो है बोर्ड्स का प्रिपरेशन अलग से और हाफ ईयरली का अलग से नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, सेम पैटर्न फॉलो होगा, क्वेश्चंस एकदम सेम पैटर्न में आने वाला है। तो तुम यहाँ पर जिस तरीके से हाफ ईयरली के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स के लिए भी काम आने वाला है, बोर्ड्स के लिए भी तुम लोग कवर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेड चैप्टर्स है, लिमिटेड है सिलेबस, जो मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू द सिलेबस, तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना है ताकि तुम यहाँ पर हाफ ईयरली में अच्छा ला सको। देखो यहाँ पर हाफ ईयरली भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जबकि तुम यहाँ पर एग्जाम्स दोगे, तुम्हारा ये पहला एग्जाम होने वाला है, और तुम लोग यहाँ पर जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम्स दोगे, अगर तुम लोगों का यहाँ पर अच्छा मार्क्स आता है तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली यू विल गेन कॉन्फिडेंस, फर्स्ट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट चीज, कि तुम्हारा जितना भी मिस्टेक्स जो कि तुमने परफॉर्म किया हाफ ईयरली में, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, तुम्हें अपना मिस्टेक्स पता चलेगा कि तुम लोग कहाँ पर गलती कर रहे हो, और वो चीज तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है प्री बोर्ड्स में और बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली। तो ये चीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा जबकि तुम लोग यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर एग्जाम्स दोगे, बिकॉज सेम मैनर में यहाँ पर कंडक्ट होगा, सेम मतलब क्वेश्चन जो है सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम रहेगा, सेम पैटर्न से यू विल बी टेस्टेड ऑन दी सेम सिलेबस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में भी तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है, कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे स्कूल में जितना भी कुछ कवर हुआ है, टीचर्स ने जो भी नोट्स तुम्हें दिया है, वो सारा नोट्स जो भी तुमने लिख कर रखा है नोटबुक के अंदर, सारा कुछ अच्छे से करना ताकि तुम लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सको। हाफ ईयरली में मोस्टली जो टीचर्स है वो लोग जो भी यहाँ पर नोट्स तुम्हें लिखाते हैं, वो सारे नोट्स से क्वेश्चन आता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम योर एक्सरसाइज बुक, दैट इज योर कॉपी। तुम लोगों को अच्छे से सारा कुछ यहाँ पर नोटबुक से पढ़ लेना है, जो भी तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने तुम्हें नोट्स दिया है, कुछ क्वेश्चंस अगर कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराया है तो वो सारा चीज हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो वो सारा चीज तुम लोगों को अच्छे से करना है, जो भी क्लास में यहाँ पर तुमने जो भी कवर किया है, जो भी यहाँ पर टीचर्स ने नोट्स दिए, वो सारा चीज को अच्छे से करना है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर आईसीएसई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस एंड आईएससी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ हियर द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा जो हाफ ईयरली का रूटीन है, तुम्हें यहाँ पर जो फर्स्ट में सब्जेक्ट्स है उसको तुम्हें अभी प्रिपेयर नहीं करना है, रादर तुम्हारा जो लास्ट का सब्जेक्ट्स है, जो सेकेंड हाफ का सब्जेक्ट्स है, वो तुम्हें यहाँ पर पहले कवर करना है। और जैसे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम सामने आएगा, तुम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ वाला सब्जेक्ट है, जो लाइन से पहला कुछ सब्जेक्ट्स है, वो तुम्हें यहाँ पर एंड में करना है, जबकि एग्जाम्स क्लोजेस्ट आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्यों करते हैं, देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पर 80 to 85% पीपल व्हाट दे एक्चुअली डू, 80 to 85% स्टूडेंट्स, वो लोग यहाँ पर लाइन से हम लोग क्या करते हैं, जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम लोग अभी करेंगे, फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है फिर वो बाद में करेंगे। तो इस तरीके से जो एकदम लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो तुम लोग एकदम लास्ट टाइम में कर रहे हो, जबकि एग्जाम तुम्हारा क्लोजेस्ट है पहला वाला एग्जाम से, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा लास्ट सेकेंड हाफ का सब्जेक्ट है वो तुम लोग अगर अभी कर लोगे, और अभी जैसे एग्जाम सामने आएगा तो तुम लोग यहाँ पर फर्स्ट का सब्जेक्ट्स करोगे, तो तुम लोगों को वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं तो अगर तुम लोग इसको ऑपोजिट वे में कर रहे हो तो तुम उल्टा यहाँ पर क्या कर रहे हो कि तुम लोगों का जो लास्ट एग्जाम है वो तुम यहाँ पर पढ़ ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो रिसेंट वाला एग्जाम्स आने वाला होगा वो तुम्हारा यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं हो पाए, मतलब बहुत पहले हुआ रहेगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना होता है प्रिपरेशन। लास्ट से मतलब सेकेंड हाफ से स्टार्ट करो, रादर देन गोइंग फॉर दोज सब्जेक्ट्स जो कि तुम्हारा फर्स्ट में है, सेकंड में है,
थर्ड में है, इस तरीके से तुम्हें नहीं करना है। और साथ ही साथ तुम्हें सिलेबस भी देखना है कि कौन सा तुम्हारा कवर है अच्छे से और कौन सा कवर नहीं है। जो नहीं है उसको तुम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में कर सकते हो, और जो तुम्हारा अच्छे से कवर है वो तुम लोग एंड में जबकि एग्जाम सामने आएगा तब तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर ICSE एंड ISC हाफ ईयरली एग्जाम्स। सो थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन हैंड राइटिंग एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, यू फील लेजी, तुम लोग बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस रहता है वो सब तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नहीं लिखते और तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पर बुक से पढ़ते हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं डेफिनेटली, पर यहाँ पर जबकि हम लोग बुक से कुछ मेमोराइज करते हैं या फिर बुक से तुम लोग प्रिपरेशन करते हो, बुक से स्टडी करते हो, वो चीज़ तुम लोग जल्दी यहाँ पर नहीं पढ़ पाते। लेकिन सेम चीज़ अगर तुम लोग उसको लिखकर अपने ओन हैंड राइटिंग में यहाँ पर नोट्स बनाकर या फिर ओन क्वेश्चन आंसर्स को शॉर्ट बनाकर तुम लोग यहाँ पर कॉपी में लिख के अच्छे से पढ़ोगे, नोटबुक में लिख के, तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छे से वो सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम लोग पढ़ रहे हो मेक श्योर करना कि सारा कुछ तुम लोग लिख कर रहे हो। पहले तुम लोग लिख ले रहे हो, फिर अपने हैंड राइटिंग में लिखने के बाद तुम लोग यहाँ पर नोट्स बनाने के बाद पढ़ रहे हो। डायरेक्टली अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम हो तो थोड़ा यहाँ पर चैप्टर वाइज तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो, फिर प्रिपरेशंस कर सकते हो। अगर तुम लोग सोचोगे कि बुक से डायरेक्ट तुम लोग कर लो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और तुम लोग जल्दी भी भूल जाओगे। इट विल नॉट स्टे इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फ्रॉम द नोट्स दैट द सब्जेक्ट टीचर हैज़ प्रोवाइडेड यू, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम लोग एडिशनली यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द सेंस जो कि तुम्हारा बोर्ड्स में पहले का कुछ क्वेश्चंस है, 10 ईयर्स का कुछ क्वेश्चन है, वो सब अगर तुम लोग वहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम लोगों का बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आता है जो कि 10 ईयर्स है। कुछ स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसा किया जाता है, प्री बोर्ड्स में तो और भी ज़्यादा ऐसा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर 10 ईयर्स जो है वहाँ से मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा बुक है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक जो कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो, उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है कहीं पर भी उधर साइड में कोई क्वेश्चन के साइड में, सपोज मैथ्स बुक है तो मैथ्स बुक में जबकि तुम लोग एक्सरसाइज पूरा खोलोगे तो कुछ कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस में लास्ट में लिखा रहता है 2023, या फिर मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2019, 2018, तो वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। उसका मतलब ये यहाँ पर बोर्ड्स में 2018 में आया है, अगर 2018 मेंशन्ड है तो तुम्हें यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द PYQ, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये सारा टाइप का क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है और उसको यहाँ पर मेक श्योर करना कि तुमने अच्छे से कर लिया है, बहुत ही अच्छे से प्रायोरिटाइज तुम्हें करना है टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बोर्ड का पार्ट है और तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में, या फिर कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन का पार्ट है, तो तुम लोग उसको पहले कर लेना और बहुत अच्छे से करना, बिकॉज चांसेस रहेगा कि वहाँ से वो क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ हियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हें फॉलो करना है, यू हैव टू स्विच बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि तुम लोग कंटिन्यूसली एक ही सिंगल सब्जेक्ट को तुम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर जबकि तुम लोग यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट्स को यहाँ पर स्विच कर पढ़ रहे हो। सपोज तुम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर केमिस्ट्री कर रहे थे, तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, केमिस्ट्री से तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है, तुम्हें यहाँ पर मान लो लिटरेचर तुम कर सकते हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर मैथ सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है। इट्स नॉट दैट कि जो तुम्हारा यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट हो या फिर जो सब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा हो, तुम सिर्फ वही सब्जेक्ट को हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करोगे। यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज तभी अच्छा आएगा, ओवरऑल मार्क्स तुम्हारा हाफ ईयरली में ओवरऑल परसेंटेज तभी अच्छा आएगा जबकि तुमने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस किया और तुमने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटाइज किया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी पे रखना सारा सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को ही यहाँ पर जो है प्रायोरिटी पे रखोगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ही करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वली तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ताकि यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस अच्छे से कवर हो, ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स में सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आए, ताकि तुम्हारा ओवरऑल हाफ ईयरली में परसेंटेज अच्छा हो, बिकॉज परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। So this thing is very important. And lastly, give your best. It's not that you are preparing only for your half yearly exams. The things that you are doing right now, ये तुम्हारे यहाँ पर बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, प्री बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से करना है। जो भी तुम्हारे स्कूल में यहाँ पर बोला गया है, जो भी जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स आ रहा है, सारा अच्छे से कवर करो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स हम लोग सामने आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू स्टे एनर्जेटिक एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट। इसके लिए यहाँ पर तुम मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पर प्लेलिस्ट तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर का वेटेज क्या है और तुम लोग यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर पाओगे चैप्टर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये सारा चीज़ तुम लोग फॉलो करते हो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, तो तुम्हारा ICSE और ISC हाफ ईयरली एग्जाम्स काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ये सारा चीज़ को फॉलो करना, अच्छे से प्रिपरेशंस करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। डेफिनेटली डेट्स तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स कब से स्टार्ट है, कितने तारीख से और कौन से मंथ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।